बक्सर के लाल ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि आज देश नहीं पूरे विदेशों में उसका नाम का डंका बज रहा है। मैं उन्हीं के घर में पहुंचा हूं, तमाम यहां लोग मौजूद हैं और 15 साल के लाल ने ऐसा कारनामा कर दिया है। आज पूरे बक्सर का नाम का डंका फिर से एक बार पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको देख विकास की उम्र मात्र 15 साल और इतना बड़ा माइंड, इतना बड़ा दिमाग कहाँ से ला दिया सरकार? सर माइंड तो सबके पास होता है लेकिन यूज करना होता है उसका, वो किस प्रकार से उसको यूज करता है वो उस पे करता है। ये देखिए भैया, ये हमारे सबसे छोटे वैज्ञानिक साहब हैं और इनकी चर्चा इतना जबरदस्त हो रहा है, पूरे ग्लोबल स्तर पर इनका चर्चा चल रहा है। भारत सरकार बड़े बड़े वैज्ञानिकों को काम करने के लिए जो काम देती है, जितना पैसा खर्चा करती है, मात्र 1500 रुपया लागत में बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मात देने वाले विकास जी। विकास जी कब से बना रहे हैं? ये सितंबर और अगस्त जो 2022 है उसी समय से। अरे मैंने जिक्र नहीं किया कि क्या बना रहे हैं, और आप बताइए कि आप क्या बना रहे हैं। पूरी दुनिया जिससे परेशान है उसका निवारण आपने निकाल दिया। जी, प्लास्टिक कचरे से पेट्रोलियम बना रहे हैं। प्लास्टिक से पेट्रोल बना दीजिएगा? जी सच में? सच में। कितना बार बनाया है? बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, 5-6 बार से ज़्यादा हो चुका है। हाँ जी। तो सारे लोग परेशान है, पेट्रोल के दूसरे तरह से देख रहे हैं, प्लास्टिक को देख रहे हैं कि सबसे बड़ा रोग का कारण बना है, और आप इसका इतना यूज कर दिए कि आज पेट्रोल बढ़ने लगा। जी सर। तो पेट्रोल बंद तो नहीं होंगे ना अब? नहीं, लगातार चलते रहेंगे और इसे बड़ा स्तर पर लाना है ताकि इसे अपने राज्य, अपने देश में मशीन बैठे और ऐसे ही कचरे प्लास्टिक से पेट्रोलियम बने। वाह, ये भारत में पहला बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले वाले लोग किए हैं? सर पहले लोग तो कर चुके हैं लेकिन उसको सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सर मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो हम बनाते हैं वो हमारा सक्सेस होता है। वाह रे भाई वाह, अपने आप पर विश्वास है। ये बताइए विकास जी कि ये जो है इसमें क्या है? प्लास्टिक है। ये इस डब्बा में प्लास्टिक है? प्लास्टिक भरा हुआ है। और कैसे प्लास्टिक उसमें डाल दिए? उसमें क्या क्या डाले हैं? उसमें नॉर्मल प्लास्टिक होता है जो लोग यूज करके फेंक देते हैं, बोतल वोटल है फेंक देते हैं। हाँ। वो प्लास्टिक है और उसको उसमें कुछ नहीं है और नॉर्मल बस प्लास्टिक डाला हुआ है। हाँ। और उसे वो बंद किया है। तो गल के वो इकट्ठा नहीं हो जाएगा उसमें? नहीं, वो गल करके उसमें हाइड्रोकार्बन गैस बनाएगा। हाँ। जो कि इस पाइप की मदद से इस बोतल में आएगा और इस बोतल में आते ही वो गैस पानी के संपर्क में आएगा और वो तरल अवस्था में हो जाएगा और वो पेट्रोलियम को रूप लेगा। और जो बाहर का फालतू गैस बचेगा वो मीथेन गैस, वो हम इसे इस पाइप से निकाल के इसे ईंधन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसको भी यूज कर लीजिएगा? जी जी, इसको भी यूज कर लेते हैं और इसको भी यूज कर लेते हैं। तो इसका यूज किस में करते हैं? इसको घरेलू उपयोग में, जैसे कि गैस हो गया। हाँ। उसी तरह जो गैस हम लोग ईंधन का उपयोग करते हैं और घर पर खाना वाना बनाते हैं, तो सेम इसका भी उपयोग है। तो मान लीजिए तो दो को इसमें बड़ा कारनामा आप कर दिए, एक तो पेट्रोल बना दिए, दूसरा ये ईंधन बना दिए। इसे खाना बनवाइएगा, इसे गाड़ी चलवाइएगा? नहीं, ये जो पेट्रोलियम इससे गाड़ी चलेगा और ये जो गैस इससे खाना बनेगा। हाँ। और जो नीचे का कचरा बचता है उसे हम रोड इस्पात निर्माण में भी ले सकते हैं। कचरा को भी? हाँ। ये बताइए कितना दिमाग कब से लगा रहे हैं? दिमाग तो बहुत पहले से लगा चुके हैं। हाँ। लेकिन सक्सेस इस समय मिला है लगभग 5-6 महीना पहले। तो लोग तो आते होंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को फोन भी आता होता, सरकार वकार के लोग को फोन भी आता, मंत्री वगैरह को फोन नहीं, किसी का नहीं अभी। किसी को नहीं आता है। कभी प्रदर्शनी मेला वगैरह की है सरकारी विद्यालय वगैरह में? जी, जिला स्तर तक गया है। जिला स्तर तक गया? जी। तो उसमें सिलेक्शन हुआ? जी, फर्स्ट प्लेस पे सिलेक्शन। उसके बाद स्टेट लेवल का? स्टेट लेवल का नहीं गया। अब स्टेट लेवल के हुआ ही नहीं है? हुआ ही नहीं, क्योंकि 8 क्लास में इसको रिप्रेजेंट किए थे और 8 क्लास का जिला स्तर तक ही सीमित रह जाता है। हाँ। तो आगे बढ़ने का कोई मौका भी मिलने वाला लगता है? अभी कुछ नहीं मिला है। तो आखिर ये बताइए कि जब से आप इसमें, आपको मदद कौन कौन लोगों ने किया है? मदद इसमें घर के लोग किए हैं। जी। तो आपने जब आपने बताया होंगे कि सर हम पेट्रोल बना सकते हैं, तो आपके बातों पर विश्वास कर रहे थे वो लोग? फर्स्ट प्लेस में तो फर्स्ट बार नहीं किए, लेकिन उन्होंने जब प्रैक्टिकली हम करके दिखाए तब उन लोगों ने विश्वास कर लिया। जी। देखिए नीतीश कुमार जी, आप प्रतिभा खोजते रहते हैं ना, आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रतिभा का खोज निकाला है और आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रतिभा को किस तरह से यूज कीजिएगा। अब समझ लीजिए कि इनके घर पे तमाम लोग इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और देखिए बिहार सरकार ने बाकायदे इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया है कि भाई तूने ऐसा कारनामा कर दिया है, लेकिन आज भी ये उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। मान लीजिए 15 साल की उम्र में आप वायरल भी हो, आपको करोड़ों लोग देख, और उसके बावजूद भी आपको मदद करने के लिए कोई लोग सामने आए कि नहीं आए? अभी तक सर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं।
आखिर क्या करना चाहते हैं आगे चल के? सर आगे चल के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक। आपके घर में कोई वैज्ञानिक वगैरह इस तरह के कोई? नहीं, कोई लोग नहीं। पिताजी क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री काम करते हैं जी। और लोग? और लोग अपना जो होता है प्राइवेट जो काम होता है वो करते हैं। ये जो बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, जैसे इन तमाम प्रतिभाओं को देखते हैं, तो आपसे मिलने कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। हाँ, नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। जिसकी पूरी दुनिया में डंका बज रही है। और बता दें कि इनसे जोड़ने के लिए मुझे एक कमांडेंट साहब हैं, जो चर्चित कमांडेंट हैं, बीके सिंह जी। बीके सिंह जी अपने सोशल मीडिया के पेज पे डाले, उसके बाद हम लोग से संपर्क किए और कहा कि चलिए आपको बिहार का एक ऐसे लाल से मिलाएंगे कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि सर आपने प्रतिभा खोजा, सरकार प्रतिभा खोजते रही, नहीं मिल पाया। हम लोग अक्सर ये सब देखते रहते हैं कि छोटी छोटी न्यूज़ों को, क्योंकि आजकल के मीडिया और अखबार केवल पॉलिटिकल न्यूज़ों को दिखाती है ज़्यादातर। हाँ। लेकिन हम लोग थोड़ा सा शिक्षा के लाइन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जो छोटे मोटे प्रतिभाएं हैं जो गांव में दबी रह जाती हैं, उनके लिए छोटी सी ज़रूरत है। तो मैंने बातचीत में सुना कि एक नुआव का लड़का जो है, कैमूर का, कैमूर का नहीं, बक्सर का, मैं बता रहा हूँ, ये जो हमें सूचना मिली कि कैमूर नुआव का लड़का, चाहे जहाँ का भी हो, है तो बिहार का लड़का। जब मैं यहाँ आया तो पता चला, मैं रात में इनके घर पे आया, 9 बजे रात को मैं खोजते खोजते आया तो मालूम चला कि ये बक्सर बिहार के लड़के हैं। और ये यहाँ इनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री नाम तो बहुत लगता है बड़ा, लेकिन बहुत छोटा काम होता है। देखिए छोटे से घर में ये अभी बना कर रह रहे हैं और यहीं नुआव में ये प्राथमिक पढ़े और मिडिल स्कूल से पढ़े और इन्होंने एक कारनामा किया। तो हमने आकर पूछा कि बेटा आज तक आपको सहयोग मिला कि नहीं मिला? तो इन्होंने नहीं किया। हमारी मिसेज ने कहा कि चलिए हम लोग खोजते हैं, चूँकि छुट्टी में हमको आना था गांव, मैं इसी बक्सर जिले का रहने वाला हूं। तो हमने वो आया तो इनके पास कोई भी मैंने साधन नहीं देखा। न इनके पास लैपटॉप है, न इनके पास कंप्यूटर है। इनके पिताजी ने बताया कि रिश्तेदारी के एक टूटा हुआ लैपटॉप से ला करके दिया हूं, तो इससे थोड़ा बहुत ही काम कर ले रहे हैं। तो मैंने इन्हें प्रॉमिस किया कि आपको ये सब कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे लोग हैं, सरकार भी आपको मदद करेगी। और आप लोग जैसे लोगों से मैंने चर्चा किया और आप देखिए आज खुद पहुंच करके आ गए। आज यहाँ कई मीडिया बंधु लेकर के आप खुद आए और आए हैं और आप लोगों ने डेमो देख रहा है, तो इसके लिए मैं मीडिया बंधुओं को इस काम के लिए साधुवाद देता हूँ। साधुवाद तो सर आपको देता कि आपने हम लोग को जिक्र कराया और लोगों से मिलाने का काम किया, क्योंकि ऐसी प्रतिभा है लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं मिल पाता है। भारत सरकार, बिहार सरकार, देश के कई राज्य के लोग वैज्ञानिक बनाने में जुड़े हुए, लेकिन बक्सर के लाल का, बक्सर का माटी का बात ही कुछ होता है। क्या जो करता है तो सीना चौड़ा कर देता है। आज पूरी दुनिया में इस व्यक्ति का नाम का डंका बज रहा है। उसमें आपका ये देखिए 1907 में प्लास्टिक बना और प्लास्टिक बनाने वाले ने ये उस समय ये नहीं सोचा था कि जिसका आविष्कार मैं कर रहा हूँ ये एक आविष्कार लोगों के विकास के लिए होगा। लेकिन वो आज नहीं समझा कि आज जानवर से लेकर पर्यावरण से लेकर मनुष्य तक जल में जीव जंतु रह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर अभिशाप है तो यही है, कचरा है, प्लास्टिक। और जो ये 500 साल तक भी ये डैमेज नहीं होता है। तो इस लड़के को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बेटे को, इसने काम किया। और देखिए आपका भी नाम विकास और ये इसका भी नाम विकास और प्रदेश का नाम विकास करने जा रहे हैं। और भारत सरकार का हाई काम है कि विकास करना, विकास एक मुद्दा है। तो मैं अपने सरकारी जो भी संस्थाएं हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनको मदद करें। हम लोग छोटे मोटे मदद कर सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम तो सरकार ही कर सकती है। सबसे बड़ी बात इनकी अभी पढ़ाई बाकी है, तो पढ़ाई के साथ साथ जब पढ़ाई उच्च लेवल पर करेंगे तो होगा। और चूंकि मैं एक लोक गायिका के साथ साथ एक मैं शिक्षिका भी हूँ, लखनऊ में इंटर कॉलेज में मैं शिक्षिका हूँ, तो ऐसे प्रतिभाओं को जब पता चलता है तो मतलब एक एज ए स्टूडेंट के तौर पर हम इनको लेते हैं कि कैसे इनका विकास हो। क्योंकि देखिए जो डॉक्टर होता है वो सोचता है अगर डॉक्टर का धंधा तभी चलेगा जब कोई मरीज बन करके आएगा, लेकिन शिक्षक ही वैसा होता है कि अपने चाहे जैसे भी रहता है लेकिन चाहता है कि मेरा स्टूडेंट टॉप लेवल पर पहुंचे, और पहुंचते भी हैं और नाम भी होता है। इसीलिए शिक्षक का दर्जा ऊपर दिया जाता है और मान सम्मान भी होता है। विकास बाबू के बारे में एक और भी चर्चा है सर कि विकास बाबू ये जो अपना पंखा गूगल कंट्रोलर गूगल कंट्रोलर वाला काम करते हैं। मान लीजिए विकास जी हम यहाँ से चले गए दिल्ली और हमारे घर का पंखा चलता रहे तो उसको कैसे बंद करेंगे? गूगल को कमांड देंगे कि गूगल फैन ऑफ कर दो तो ऑफ कर देगा। क्या बात है।
सरकार में आपको क्या बताऊं, सच बता रहा हूं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आप ही के साथ खड़ा हूं। सच बता रहा हूं आपसे। और दुर्भाग्य है इस बिहार का कि जो जात पात और राजनीति के चक्कर में प्रतिभाओं को कभी खोजने के प्रयास ही नहीं करती है। सरकार लाख प्रयास करने के बावजूद भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो गया, लेकिन स्टेट लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये मैं नहीं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं दिख रही है कि ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को उस जगह तक पहुँचाया जाए। सरकार को बुरा लगता होगा कि मैं इस तरह से ताना क्यों मार रहा हूँ। यदि आपको ताना मारने से ज़रा भी प्रभाव पड़ता तो विकास जैसे होनहार जो आपके देश का नाम आज रोशन करने जा रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक अमेरिका, जापान, टोक्यो के लगातार वैज्ञानिक जिस कार्य में लगे हुए हैं वो भी सफलता नहीं पूर्ण रूप से पा पाए। हमारे विकास ने ऐसा कारनामा कर दिया कि जिस कचरा से हम परेशान हो जाते हैं, सरकार सिंगल ये सब प्लास्टिक को बंद करा रहे हैं, उसी प्लास्टिक को बंद कचरे से जो निकाल के पेट्रोल और ये कचरा तो साफ इन्होंने लाया है। ये किसी भी मैंने देखा इनका काम कि किसी भी कूड़े से ये प्लास्टिक उठा करके लाए हैं, और किसी भी तरह का प्लास्टिक, बोतल हो, प्लास्टिक हो, कचरा हो, पाइप हो, उसका उपयोग आप कर रहे हैं। और देखिए मुझे इस बात पर बड़ा गर्व होता है, बिहार को हम लोग जिस हे दृष्टि से लोग देख लेते हैं, आज बिहार है जो पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। और इस बार भी बिहार ने ही कमाल किया। कार रोड में डालेंगे तो चलेगा? अब सर अभी तो नहीं चलेगा क्योंकि इसे प्यूरिफिकेशन करना है। और ये पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम से कार नहीं चलेगी, पेट्रोल से चलेगी। तो ये पेट्रोलियम इसे हम जलाने पे जल जाएगा, इसे जला के हम टेस्ट करके दिखाएंगे। दिखाइए थोड़ा। देखिए भैया, दुनिया के सबसे छोटे वैज्ञानिक साहब है और दुनिया परेशान है, लेकिन परेशानियों का एक जड़ निकाल दिए हैं उसका। पेट्रोलियम देखिए भैया, ये निकल गया पेट्रोलियम। और ये पेट्रोलियम क्या है जो हम कूड़ा कचरा में जो फेंकते हैं प्लास्टिक, जिसे तमाम सरकार परेशान है, लोग परेशान है, दुनिया परेशान है, उन परेशानियों को जड़ अब उसका निकाल दिया गया है। अब इसको जलाएंगे। देखिएगा तार और मैं नहीं जरे मेरा, हम हटा लेते हैं। चलिए न चीज़ देखिए, अब गिर रहा है पेट्रोल, पेट्रोलियम है, पेट्रोल इसको नहीं कहेंगे पूर्ण रूप से। क्या, अरे वाह गजब! ये वही वाला प्लास्टिक का कचरा है जिसको आप देखे थे जो डब्बा में डाला गया। ये वाला ये प्लास्टिक है, केवल प्लास्टिक डालकर भाई साहब ने पेट्रोलियम बना दिया जी। और आज ये बताइए कि घर परिवार के लोग नहीं कहते कि तुम क्या क्या करते रहते हो, ये सब करने से क्या मिलेगा तुम? नहीं, कोई नहीं बोलता है। सच में है? सही में। और लोग हमें सपोर्ट करते हैं, घर के कोई बोलते नहीं है जी। तो अब तो लोग, गांव घर के लोग, अगल बगल के लोग तो कहता होगा कि वैज्ञानिक साहब का हाल है, ये सब तो बोलता है कि नहीं? नहीं, वैसे देखिए वो बोलने को अलग बात है, लेकिन हम एक यूट्यूब चैनल अपना बनाए हैं। यूट्यूब चैनल बना दिए? वाह। जिसका नाम मिस्टर विकास इन्वेंशन है। जो कि अपना जो नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसी चैनल पर अपना अपलोड करते हैं। तो उस पर मेरा जितना भी एक्सपेरिमेंट रहेगा उस पर मिल जाएगा आपको। तो जो लोग बोलते हैं कि क्या करते क्या नहीं, तो हम बोलते हैं कि हमारा चैनल आप उसको जाइए, विजिट कीजिए और देख लीजिए उस पर। अभी वैज्ञानिक बन सकते हैं जी। और आप भी इसमें देख के कुछ आपको अच्छा प्रोजेक्ट लगता है तो आप भी बना सकते हैं अपने स्कूल के लिए, या फिर आप कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका पैर कहाँ है? थोड़ा दीजिए, पहले सलाम कर दे भाई। ऐसे महान विभूतियों को देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि भाई ऐसे लोग हैं जिनको आप हृदय में उतार सकते हैं। बक्सर का नाम तो रोशन इस तरह किया कि लगता नहीं है कि भाई हम क्या बताएं आपको। फिर से एक बार बक्सर उसी तरह गर्वान्वित हुआ, उसी तरह आगे बढ़ा जिससे दुनिया में बक्सर का डंका बजा है। बक्सर क्या, पूरे बिहार के लोगों के लिए एक ये अच्छा जो है वो चीज़ है, क्योंकि जो प्लास्टिक से पेट्रोल बनाना ये कोई वो छोटी मोटी बात नहीं है फिर भी, लेकिन ये प्लास्टिक को ख़त्म कर देना ये बड़ी बात है। वाह वाह। तो आप बताइए कि प्लास्टिक खत्म होगा जी। तो लोग देख देख के और भी प्लास्टिक बनाएंगे, चलो प्लास्टिक का भी काम हो जाएगा, आप प्लस में पेट्रोल बनवा देंगे और रसोई गैस वाला भी काम करवा लेंगे जी। क्योंकि जब प्लास्टिक को सरकार बैन की तो वो बैन नहीं हो पाया, बैन तो की लेकिन वो बैन हो नहीं पाया। अभी भी प्लास्टिक यूज हो रहा है और प्लास्टिक आ रहा है। तो इसी की वजह से हम देखें कि ये जो प्लास्टिक बैन करने के बाद भी बैन नहीं हुआ, तो इस पर कुछ कार्य किया जाए। सरकार से क्या निवेदन कीजिएगा? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमें कोई अच्छा एक स्कूल पकड़ाए ताकि हम अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम कर सके, ताकि हमारे वजह से सरकार और पूरे देश को भी लाभ हो सके। वाह वाह, बताइए तालियां एक बार फिर जोर से इनके नाम पर, क्योंकि ताली बजाने का मौका हर बार नहीं मिलता है। और आज अपने पूरे परिवार, गांव, देश, जवार का नाम रोशन किए हैं। तमाम लोग बधाई देने के लिए सुबह शाम घर पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग
जो संसाधन के अभाव में, कहा जाता है ना कि संसाधन के अभाव में ये कारनामा कर दिया भाई ने। और ये बताइए कि जो जलाते उलाते वहां से इसका उपयोग क्या हुआ? इसका उपयोग बता दीजिए। इससे जो निकल रहा था, कौन सा गैस निकल रहा था? इससे मीथेन गैस निकलता है, जिसे हम लोग घरेलू एलपीजी के यूज में ये एक और गैस फायदा। करते हैं। उससे हम घरेलू इसे जला करके अपना ईंधन का खाना ही बना सकते हैं। इससे आपको गैस का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार गैस आग लगा दिए और इसी गैस से आप पेट्रोल भी बना सकते हैं, और इसी गैस से आप जो पेट्रोल बनेगा वो इसी गैस से बनेगा, बाहर से गैस का जरूरत नहीं है। जो मोदी लेकिन इसे की स्टोर करना मोदी सरकार में गैस का दाम जो बढ़ा है ना, उसका भी निवारण यहाँ हो जाएगा। सरकार बढ़ाइए दाम, हम दिमाग लगा के सारा कमाओ के निष्पादन कर देंगे। क्या आप बढ़ाइए जितना बढ़ाना है। तो देखिए भैया, जुगाड़ू बिहार है, ऐसे नहीं बिहार कहा जाता है, बिहार के है। और खासकर बक्सर का माटी है भाई, बक्सर के माटी के बतिये कुछ अलग होता है क्या जी सर। तो फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे चैनल में आपने मौका दिया, बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए प्रणाम और बार बार प्रणाम करता हूँ।